सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारे सात संगत जी। दासी आज आपके सामने प्यारे सात संगत जी अपने ही पड़ोस की एक सच्ची घटना विचारों में रखेगी। प्यारी सात संगत जी, दासी के ही पड़ोस में एक महात्मा जी रहते थे। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी का पूरा परिवार निरंकार से जुड़ा हुआ था। सात संगत जी, महात्मा जी की शादी हुई और जो महात्मा जी की पत्नी थी वह निरंकारी परिवार से नहीं थी। लेकिन सात संगत जी, जब महात्मा जी की शादी हुई तो उनकी पत्नी ने भी कुछ ही समय के बाद ज्ञान ले लिया। सात संगत जी, महात्मा जी की पत्नी सुंदर, सुशील और एक होनहार थी। सात संगत जी, सेवा भाव में उन बहन का ध्यान बहुत था और वो सत्संग के साथ एकदम से जुड़ गई। सात संगत जी, उन महात्मा जी के बच्चे हुए। बच्चों के छोटे होने के कारण भी महात्मा जी व बहन जी हर रोज सुबह शाम सत्संग में जाया करते थे। सात संगत जी, वहां पर सत्संग सुबह व शाम दोनों समय होता था। प्यारे सात संगत जी, हफ्ते में 2 बार दिन में बहनों की भी सत्संग हुआ करती थी। सात संगत जी, वो बहन दिन में भी सत्संग में जाती और बहुत ही अच्छे अच्छे भजन भी गाया करती थी। सात संगत जी, महात्मा जी का इतना काम नहीं होता था और वो बहन अपने बच्चे छोटे होने के कारण घर में ही बच्चों को संभालती व थोड़ा बहुत गुजारे लायक काम कर लेती। सात संगत जी, अचानक से महात्मा जी की तबीयत खराब हो जाती है। तब महात्मा जी 1 साल के लिए बेड पर ही रहे। सात संगत जी, फिर उन बहन के पास कोई चारा नहीं था कि घर का गुजारा कैसे कर सके। सात संगत जी, घर की परेशानियों के कारण उनको अपना घर भी बेचना पड़ा और वो दूर कहीं गांव में रहने लगे। लेकिन सात संगत जी, गांव में भी महात्मा जी का काम इतना नहीं चल पा रहा था, तो फिर दोनों ही मिलकर काम करके घर का गुजारा करने लगे। सात संगत जी, बच्चे भी बड़े हो गए, समय बीता और उन महात्मा जी ने अपनी बेटियों के लिए नेक रिश्ते ढूंढे। सात संगत जी, बेटियों का विवाह कर दिया। सात संगत जी, बेटियों के विवाह के बाद महात्मा जी फिर से बीमार पड़ गए। सात संगत जी, उनके इलाज के लिए इधर उधर बहुत सारी हॉस्पिटल में वो बहन महात्मा जी को घुमाती रही, लेकिन महात्मा जी को कोई फर्क नहीं लगा। सात संगत जी, महात्मा जी व बहन जी का सत्संग के प्रति अटल विश्वास था। सात संगत जी, जब कोई भी कहीं भी इलाज के लिए कहता वो बहन महात्मा जी के वहीं पर ही ले जाती रही। सात संगत जी, ऐसे ही बीमारी में महात्मा जी के कई साल बीत गए, लेकिन महात्मा जी दिन प्रतिदिन ज्यादा ही बीमार होते चल जा रहे थे। फिर सात संगत जी, जब घर की हालतें ज्यादा खराब होने लगती हैं तो मन परेशान हो जाता है। ऐसे ही हुआ कि सात संगत जी, उन बहन जी को किसी ने कहा कि आप फला मंदिर में चले जाओ, वहां पर एक पुजारी बैठते हैं और वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, वे बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। सात संगत जी, बहन का मन डोल गया और वह किसी के कहने पर मंदिर में चली गई। वहां पर पुजारी ने महात्मा जी को ठीक करने की गारंटी ले ली। सात संगत जी, वह बहन मंदिर में बार बार चक्कर लगाने लगी। तभी फिर उन महात्मा जी के घर कई बार और महात्मा जी आते और कहते, महात्मा जी, बहन जी, आप तो सतगुरु से जुड़े हुए हो, तो ये मंदिरों में कैसे जाने लगे हो। सात संगत जी, वो बहन जी तो मंदिर में जाते थे, लेकिन महात्मा जी का विश्वास अपने सतगुरु पर पूर्ण था। सात संगत जी, कई बार महात्मा जी बहन जी से इसी बात को लेकर लड़ भी पड़ते थे, लेकिन सात संगत जी, वो बहन भी परेशानियों के कारण डगमगा चुकी थी। फिर सात संगत जी, कुछ समय के बाद महात्मा जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो बहन भी महात्मा जी के साथ हॉस्पिटल में ही रहती थी। महात्मा जी कई महीनों तक अक्सर ही हॉस्पिटल में रहने लगे और सात संगत जी, वो बहन फिर महात्मा जी के साथ रहती। सात संगत जी, जब बहन महात्मा जी के साथ हॉस्पिटल में थी तो पीछे बच्चे जो जलाते थे। सात संगत जी, हॉस्पिटल में बहन महात्मा जी से सुबह उठकर मिलने गई तो महात्मा जी ने गुस्से से अपनी पत्नी यानी बहन जी को गुस्से से बोला कि तुम चाहे कितनी जोत बत्ती कर लो, मेरे बाबा जी ने तो तुम्हारी मूर्तियां जला दी हैं। सात संगत जी, उन बहन ने सोचा कि महात्मा जी अपने विश्वास के साथ हैं, इसीलिए ऐसे बोल देते हैं।
साथ संगत जी, बड़ी ही हैरान करने वाली बात हुई कि थोड़ी देर में ही घर से बच्चों का फोन आ जाता है और बच्चे ने बोला कि मम्मी रात को जोत जलाई थी और पता नहीं कैसे मूर्तियों में आग लग गई। साथ संगत जी, और सारी मूर्तियां वो जल गई। साथ संगत जी, वो बहन वहीं पर खड़े होकर कांपने लगी और सोचा कि अभी अभी महात्मा जी ने भी मुझे यही बताया है कि रात को मेरे बाबा जी ने तुम्हारी सारी मूर्तियां जला दी हैं। साथ संगत जी, बहन जी ने फिर अपने सतगुरु से माफी मांगी कि दातार, हम तो भुल्लनहार हैं, आप बख्शनहार हो। साथ संगत जी, उन बहन ने हॉस्पिटल से आकर सारी घटना दासी को भी बताई। साथ संगत जी, दासी के उस दिन भी रोंगटे खड़े हो गए और आज भी दासी आपको सुना रही है तो आज भी दासी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। साथ संगत जी, यह एक बिल्कुल दिल्ली की सच्ची घटना है। साथ संगत जी, यदि हम तन मन धन से अपने सतगुरु को मान लेते हैं, हमारा सतगुरु हमसे दूर नहीं है। साथ संगत जी, आज भी वह निरंकारी परिवार बहुत खुश है। साथ संगत जी, वह अब पूरा परिवार निरंकार से जुड़ा हुआ है। साथ संगत जी, और यह परिवार दासी के बिल्कुल पास रहता है। साथ संगत जी, जैसे बाबा जी उन महात्मा जी के साथ दासी के साथ एक विश्वास बनाया। प्यारे साथ संगत जी, अरदास है कि दासी के साथ भी बाबा जी का मेहर भरा हाथ हो और हमारे सतगुरु भी हमारे संग हो। हम चाह तो लेते हैं कि हमारे सत्संग हमारे अंग संग हों, लेकिन हम भी उनके बताए वचनों पर चल नहीं सकते। साथ संगत जी, दासी को भी सुमत देना कि दासी भी अपने सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़ी रहे। और साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दासी आप जी से रहमतें लेती रहे, आपके साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।